नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अप्रैल महीने का पहला आईपीओ 9 अप्रैल को आ रहा है और ये आईपीओ ओम पावर ट्रांसमिशन कंपनी लेकर आ रही है। आज के वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या यह आईपीओ लिस्टिंग के लिए ठीक है या नहीं है? क्या इस आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है? चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। ओपीटीएल ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक लीडिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क और इंडस्ट्रियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड O&M सॉल्यूशंस डिलीवर करते हैं। कंपनी 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेशनल है। इन्होंने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और अभी इनके पास में 50 से ज्यादा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। प्रेजेंटली कंपनी 124 सब स्टेशंस को ऑपरेट और मेंटेन कर रही है। कंपनी के क्लाइंट्स में गेटको, यूजीवीसीएल, गार्डन सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, केपी ग्रुप, टोरेंट पावर और पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका ऑफिस अहमदाबाद, गुजरात में। कंपनी के प्रोमोटर्स कल्पेश धनजीभाई पटेल, कनुभाई पटेल, वसंत कुमार, नारायण भाई पटेल है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 92.26% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 68.92% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 599.29 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 150.17 करोड़ है। इनके एसेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू 281.65 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 53% इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ है। प्रॉफिट 22.08 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट 198% इंक्रीज हुआ है। इबिट्टा 35.66 करोड़ है। इनकी इबिट्टा में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 72.65 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में लगातार ग्रोथ हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 72.05 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी नेटवर्थ की तरह ही ग्रोथ हो रही है। उधारी 18.90 करोड़ है। इनकी उधारी में कमी आई है, लेकिन दिसंबर 2025 क्वार्टर में इनकी उधारी लगभग दुगनी हो चुकी है। केपीई वैल्यू की बात करें तो आरओई 35.83% है। आरओई अच्छे हैं। आरओसी 41.76% है। आरओसी भी अच्छे हैं। डेट इक्विटी 0.26 है। डेट इनके कंट्रोल में है। दिसंबर क्वार्टर में डेट इक्विटी इंक्रीज हुई है, फिर भी अभी इनकी डेट इक्विटी कंट्रोल में है। आरओएनडब्ल्यू 30.40% है। आरओएनडब्ल्यू अच्छे हैं। पेट मार्जिन 7.84% है। पेट मार्जिन थोड़े कम है। इबिट्टा मार्जिन 12.66% है। इबिट्टा मार्जिन ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। इनके असेट, नेटवर्थ, रिजर्व्स और प्रॉफिट लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। उधारी पर भी इनका कंट्रोल है। कुल मिलाकर इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 150.06 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 132.56 करोड़, ऑफर फॉर सेल में 17.50 करोड़ है। एक शेयर के प्राइस 166 से लेके 175 रुपीज है। एक लॉट में 85 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,875 रुपीज है। रिटेलर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 15 अप्रैल को होगा। रिफंड 16 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 16 अप्रैल को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 17 अप्रैल को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 11.21 करोड़ कंपनी की रिक्वायरमेंट के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट के परचेज में यूज करने वाले हैं। 25 करोड़ कंपनी की उधारी पे करने में, 55 करोड़ कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाले हैं। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आईपीओ में ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन कंपनी अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो पॉइंट 1 इशू साइज का 89% पोर्शन फ्रेश इशू है। पॉइंट 2 कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। पॉइंट 3 प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। पॉइंट 4
आईपीओ फंड से ये 25 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करने वाले हैं, जिनसे इनकी उधारी और कंट्रोल में हो जाएगी। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 1.5 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 0.86% हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी ने इशू साइज में मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इशू में रखा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है। अगर मार्केट की स्थिति ठीक रहती है तो इस आईपीओ से ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 2 दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा और तब जाके फाइनल डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। इस आईपीओ के लिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन मेरे यूट्यूब चैनल पर इस पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। इस आईपीओ का अपडेट भी आपको 8 अप्रैल से मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।